रचना, शुरुआत बड़ी खबर के साथ हम करेंगे। अपनी बेटी शीना की हत्या के आरोपी इंद्राणी मुखर्जी की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इंद्राणी मुखर्जी ने गुरुवार सुबह भायखला जेल में दवा की ओवरडोज ली थी। उसके बाद से ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुछ देर पहले इंद्राणी का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि खतरा अभी भी बना हुआ है। इंद्राणी को सांस लेने में फिलहाल तकलीफ हो रही है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक इंद्राणी की हालत में पहले से सुधार है। इंद्राणी का मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ। डॉक्टर्स ने कहा कि खतरा अभी भी बना हुआ है। इंद्राणी को सांस लेने में फिलहाल तकलीफ हो रही है। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक इंद्राणी की हालत में पहले से सुधार है। कुछ बोलने पर इंद्राणी रिस्पॉन्ड कर रही हैं। पहले से थोड़ा बहुत सुधार, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जेजे अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। कुछ देर पहले मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुआ। क्या कुछ कहा डॉक्टर्स ने, आपको सुनवाते हैं। मैंने पहले बताया था कि इंद्राणी मुखर्जी को कल 2 बजे हमारे पास लाया है और हमने जांच करने के लिए जो भी ब्लड और यूरिन और गैस्ट्रिक लवास दिया था, उसमें से उनका जो कल कंडीशन शाम तक रात तक अनकॉन्शियस था, अभी वो सेमी कॉन्शियस है। अभी वो मोरल कमांड सुनते हैं और उनका जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, जो भी सांस लेने की प्रक्रिया बोलते हैं, वो धीमी है और उनका जो अपन बोलते हैं PC2 थोड़ा इंक्रीज हुआ है, लेकिन वो मेंटेन कर रहे हैं। जेजे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इंद्राणी मुखर्जी को पहले से थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं जेजे अस्पताल के बाहर से ही। अभिषेक, फिलहाल थोड़ी राहत इसे कह सकते हैं कि सांस लेने में तकलीफ तो है, लेकिन खतरे से थोड़ी बाहर है। रिस्पॉन्ड कर रही हैं, अगर कुछ बोल रहे हैं तो। बिल्कुल सही कहा आपने कि कह सकते हैं खतरे से बाहर नहीं है। डॉक्टर लाहाने जो जेजे के डीन, उन्होंने साथ हमने उनसे पूछा कि क्या वो खतरे से बाहर हैं। उनका साफ कहना था अभी खतरे से बाहर नहीं है, हम यह नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जरूर पहले से स्थिति कुछ बेहतर हुई है, क्योंकि अब तक जिस तरह से यहाँ पे अचेत अवस्था में जब उनको लाया गया था, पूरी तरह से अचेत थी, एकदम वह बेहोश थी, लेकिन अब थोड़ा सा उन्हें कह सकते हैं अर्ध अचेत की अवस्था में इस वक्त है। वह जो भी उनसे बोला जा रहा था रिस्पॉन्ड कर रही है, बात नहीं कर पा रही है। थोड़ी देर पहले उन्होंने पानी मांगा था और तमाम वो बात करना चाह रही, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है। लेकिन जैसा कि डॉक्टर लाहाने ने कहा कि जो उसकी सीमा होनी चाहिए सांस लेने की 20 कम से कम 20 होनी चाहिए, लेकिन उनकी अभी 12 है, यानी कम से कम 8 अंक और बाकी है। डॉक्टर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 20 कब हो, ताकि डॉक्टर भी कैसे राहत की सांस ले कि इंद्राणी बच चुकी है पूरी तरह से, डॉक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन लाहाने की माने तो उनकी तरफ से जिस तरह से लगातार प्रयास किया जा रहा है, आप समझ सकते हैं कि अब वह खतरे से कुछ देर बाद कह सकते हैं और बाहर हो जाएगी, क्योंकि पूरा जो घंटा लगता है, करीबन 72 घंटा लगता है, 72 घंटे में पूरी तरह से इंद्राणी जो है वो खतरे से बाहर हो सकती है। लेकिन अब तक जब हुआ है करीबन 25-26 घंटा अब तक हुआ है, तो 25-26 घंटे में कुछ सुधार जरूर आया है। डॉक्टरों के पॉजिटिव संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन खतरे से बाहर अभी भी इंद्राणी नहीं है। अभिषेक, फिलहाल के लिए तो इसे पॉजिटिव खबर कह सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स तो लगातार नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि पहले से खतरा थोड़ा कम हुआ है, हालांकि खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। सांस लेने में तकलीफ अभी भी है। लेकिन जेल अथॉरिटी के बारे में क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि अगर वो दवाइयां इकट्ठा कर रही थी और एक साथ उन्होंने अपनी सारी दवाइयां खा ली, ओवरडोज हुआ, जिसके चलते ये शिकायत हुई, तो जेल अथॉरिटी पे कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात जेल था, सवाल उठ रहे हैं और सवाल उठ चुके हैं, और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले पर तुरंत बिना देर किए जांच के आदेश दे दिए हैं। और जांच भी बैठ गई है। जब रात में हमें रात भर से मौजूद हो, हमने खुद देखा विपिन कुमार सिंह जो जेल IG हैं, यहाँ पर उन्होंने दौरा किया और पूरे मामले की जांच पड़ताल उन्होंने खुद की, और जल्द से जल्द वो रिपोर्ट महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपेंगे कि और जारी करेंगे आखिरकार क्या वजह रही। लेकिन ये साफ है कि इसमें बड़ी लापरवाही बरती गई है। जो उन्हें दवा दी जा रही थी, जब पिछले 11 सितंबर से इंडिया न्यूज ने कल ही खुलासा कर दिया था कि 11 सितंबर से जो उन्हें दवा दी जाती रही है, जो उनको बीमारी रही है कि वो कभी कभी अनकॉन्शियस हो जाती थी, वह बीमार पड़ती थी, वो फिट आया करता था, डिप्रेशन में थी, उस दवा को जब उन्हें दिया जाता दवा वह खाती नहीं थी, दवा अपने पास संभाल कर रखा करती थी, एक बकायदा एक कह सकते हैं स्टोर किया करती थी, और आखिरकार 1 अक्टूबर की वह रात अपनी जीवन लीला समाप्त करने की इस कगार पर पहुंच गई। इसलिए उन्होंने खुदकुशी करने का पूरा प्रयास किया, और जो इतने दिनों से दवा उन्होंने
इकट्ठा की थी वह एक साथ दवा खाई, जिसकी वजह से यह हालत हुई। लेकिन कह सकते हैं कि समय रहते ही सब कुछ कंट्रोल में लाया गया, एडमिट कराया गया। अब वह कह सकते हैं कि कुछ स्थिति बेहतर है। लेकिन अभिषेक, जेल अथॉरिटी पर सवाल तो उठ रहे हैं, साथ ही जांच के आदेश भी सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं, जांच बिठाई गई है तो पूरा मामला सामने आएगा भी। लेकिन जेल अथॉरिटी कह क्या कुछ रही है और जहां पर इंद्राणी को रखा गया था उसके आसपास के बाकी लोग क्या कुछ कह रहे हैं? कई बार बॉडी लैंग्वेज भी काफी कुछ कहती है। क्या इंद्राणी पहले से ज्यादा तनाव में आ गई थी जिसके चलते ये फैसला लिया उन्होंने? बिल्कुल, देखिए एक इंडियन न्यूज के पास हमारे पास एक जानकारी अभी आई, बता दूं आपकी। 2 दिन पहले इंद्राणी की मां का देहांत हो गया था गुवाहाटी में, और जो एक डॉक्टरों की हमारी इंडियन न्यूज के पड़ताल से डॉक्टरों ने हमें यह भी बताया है कि चूंकि उनकी मां का देहांत हो गया था इसलिए और भी वो डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन यह भी बात आपको साफ कर दूं कि वह 11 सितंबर से लगातार जब उन्हें दवा दी गई फीड की और जो डिप्रेशन में चली गई थी, उस दवा से उसी दिन से उन्होंने प्लान कर लिया था कि उन्हें कुछ करना है, यानी अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है, खुदकुशी करना है। इसीलिए जो दवा दी जा रही थी वह दवा नहीं खा रही थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी चालाक महिला है और उन्हें पता था कि जो दवा दी जाती है नींद की दवा है, अगर मैं इकट्ठा करके एक साथ खाऊंगी तो मैं मौत के घाट जा सकती हूँ, यानी मैं खुदकुशी कर सकती हूँ। इसीलिए जो जानकारी यह भी एक आ रही है कि चूंकि उनकी मां का देहांत हुआ गुवाहाटी में, वह नहीं जा पाए, काफी प्यार किया करती थी और इसके वजह से उन्होंने उनके पास दवा का जो स्टॉक था काफी सारा इकट्ठा हो गया, जिसके बाद उन्होंने 1 अक्टूबर की रात एक साथ दवा खाई और वह अपने जीवन लीला समाप्त करने की ओर चली गई। लेकिन अब जैसा कि लगातार इस पूरे मामले जांच पड़ताल चल रही है, देखिए जाहिर सी बात है कि महिला जेल है मुंबई का, जैसे कि आपने बताया कि 11 तारीख से परेशान थी और अगर 1 तारीख को ये फैसला लिया, खुदकुशी की कोशिश की, तो करीब 20 दिन की दवाई इकट्ठी की इंद्राणी ने और फिर एक साथ लिया, जिससे ओवरडोज हुई। शिकायत अब यह है कि सांस में तकलीफ है, खतरा बना हुआ है। डॉक्टर्स लगातार नजर रख रहे हैं। इस बड़ी खबर पर आप भी नजर बनाए रखिएगा। अभिषेक, फिलहाल के लिए शुक्रिया। यहां रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और एक बार फिर से आपको बता दें, इंद्राणी अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। जेजे अस्पताल में इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स लगातार नजर बनाए हुए हैं। खतरे से बाहर है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेहतर है, क्योंकि उनकी हालत अचानक बिगड़ भी सकती है। सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कल जेल में दवा का ओवरडोज लिया था, जिसके बाद तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अभी फिलहाल वो बोलने पर रेस्पॉन्ड तो कर रही है, लेकिन बोलने में सक्षम नहीं है। खतरा अभी भी बना हुआ है।